हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इसके पहले वाले हमने ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, आपको क्लास 10th लाइट चैप्टर्स का पार्ट 3 तक का वीडियो दिया था, जिसमें हमने मैग्निफिकेशंस, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ मिरर फार्मूला से जुड़ा हुआ बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। तो मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका था और आज का जो टॉपिक्स है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़िए, मजा लीजिए आराम से। देखो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन? सबसे पहला पॉइंट कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो रिफ्रैक्शन पता ही नहीं होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर एक मीडियम से कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो यह तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। मतलब when the ray of light is traveling from one medium to another medium, then it bend towards the normal or away from the normal, that is refraction of light। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। एक्चुअल्स में सुनो, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का वजह क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है तो वहां रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो उसका स्पीड भी कम हो जाएगा। आपको पता होगा लाइट का स्पीड कितना होता है एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर एयर में होता है तो एयर से अगर मीडियम चेंज होगा वाटर में जाएगा, ग्लास में जाएगा। मीडियम अगर चेंज हुआ तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्पीड आपका डाउन हो जाएगा रे ऑफ लाइट का तो वह बैंड कर जाएगा, ठीक है। खुद सोचो यार, तुम लोग खुद दिमाग लगा सकते हो कि मान लेते हैं अगर तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, अचानक, अच्छा पानी में अगर दौड़ने के लिए बोला दौड़ोगे तो उतना स्पीड दौड़ पाओगे जितना स्पीड तुम अगर एयर में दौड़ते हो, ठीक है। मान लेते धरती पर, अर्थ पर दौड़ते हो, ग्राउंड में दौड़ते हो, उतना स्पीड अगर तुमको बोले वाटर में जाओ, आधा पैर पानी में है, ठीक है, तो वहां दौड़ पाओगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रिफ्रैक्शंस, मतलब वही पॉइंट होता है। देखो रिफ्रैक्शंस को हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं कि व्हेन the ray of light travel from one medium to another medium, then it bend towards the normal, then it's bend towards the normal or away from the normal, this process is called refraction of light, सिंपल डिफिनेशन दिए है ना, ठीक है, भरपूर एनर्जी वाला डिफिनेशन दिए। अब देखो इसका एक डायग्राम्स भी बना करके आपको हम समझाते हैं। होता क्या है, डायग्राम में ही समझना है मेरे। ये मेरा एक मीडियम है, ठीक है, ये देखो, मान लेते हैं इसको हम लोग ग्लास, क्या माने ग्लास, ठीक है। एक्चुअल्स में पहले ये समझ जाते हैं। मीडियम दो होता है, मतलब 2 मीडियम आपका यूज होगा। एक होता है पहला रेरर, रेरर का मतलब एग्जांपल आप ले सकते हो, एयर को रेरर मीडियम बोला जाता है, रेरर। दूसरा होता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब ग्लास, वाटर, ये सब ले सकते हो, ठीक है, ऑयल्स वगैरह, है ना। तो आपने समझ गया कि एक रेरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हम लोग एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं पहले, उसके बाद डायग्राम से समझाते हैं। देखो ये क्लियर हो गया कि मतलब रेरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। देखो पहला कंडीशंस, अगर थोड़ा दिमाग में रखना, व्हेन द रे ऑफ लाइट, है ना, ट्रैवल फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर, मतलब रेरर से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो वह देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल,
टुवर्ड्स द नॉर्मल। एकदम क्लियर हो जाएगा आपको नोट्स से, ठीक है। बात समझो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा और वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम रीजन दे देते हैं ड्यू टू लो एक्चुअल स्पीड उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड में आते हैं हम लोग कि अगर व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवल denser to rarer, then it go away from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना। नॉर्मल से दूर हट जाएगी क्योंकि उसका जो एक्चुअल स्पीड है वो पकड़ा जाएगा, है ना। मतलब उसका स्पीड क्या आएगा, एक्चुअल आ जाएगा। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से एयर में दौड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम डायग्राम से और क्लियर करने वाले हैं। देखो अब हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को रे डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। उससे और क्लियर होगा। जैसे देखो ये मेरा एक मीडियम बना रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कांच, इसको हम लोग ग्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लास, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अगर ये आपका ग्लास है, ठीक है, मान लेने में क्या जाता है, तो ग्लास जो होता है वो आपका डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम। और यहां पर आपका एयर है जिसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर भी आपका एयर है, रेयर मीडियम, है ना। तो अब रे ऑफ लाइट एयर से कहां ट्रेवल करेगा, डेंसर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक नॉर्मल दे देंगे। ये नॉर्मल लाइन है मेरा, देखो एन ओ, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट मेरा इंसिडेंट हुआ तो ये स्ट्रेट ट्रेवल करना तो चाहिए ट्रेवल। थोड़ा ध्यान दो, मान लेते हैं आपका रे ऑफ लाइट एयर से आ एक्चुअल स्पीड, तो यहां से इसको इसी लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका मीडियम चेंज हो गया, एयर से डेंसर में आ गया। तो क्या करोगे, क्या होगा, ये बैंड कर जाएगा। किधर बैंड करेगा, नॉर्मल की ओर। देखो ये बैंड कर दिया, है ना। तो ये जो मेरा हुआ ये वाला, इसको बोलते इमर्जेंट रे। और ये जो मेरा है ये, इसको बोलेंगे हम लोग बेंडिंग लाइट या रिफ्रैक्शन रे, ठीक है। और ये जो है मेरा, इसे बोलेंगे इंसिडेंट, ये तो पता है, ठीक है। तो आपका देखो बैंड कर गया, मतलब ये मेरा इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे इंसिडेंट। फिगर में ही समझना, मेनली फिगर समझो, इंसिडेंट एंगल। और ये मेरा बना आर का मतलब ये मेरा रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है। ध्यान दो यहां पर, ठीक है। देखो मेहनत तो करना ही चाहिए, बिना मेहनत का कुछ मिला है आज तक, ठीक है। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा भाई। आप स्ट्रगल नहीं करोगे अपने लाइफ में ना, तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रगल करोगे, लाइफ बेहतर होगा, ठीक है। आपका जो मेहनत करने का समय है अभी है 9-10, एक मेहनत का समय होता है, ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर से एक नॉर्मल दे दो यहाँ पर, ये देखो अब ये फिर चेंज हुआ तो दूर हो गया ना नॉर्मल से, ठीक है। तो मतलब देखो अगर आपका एयर से आता है ग्लास में तो क्या हुआ, ये बैंड कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, है ना। तो वही आप हुआ कि मतलब कोई भी मीडियम अगर चेंज होगा तो वो बैंड करेगा, और फिर अगर वह उसी मीडियम में चला जाएगा तो वह फिर एक्चुअल स्पीड से पार करेगा, है ना। तो ये आपका डायग्राम हुआ। डायग्राम समझ में आया आपको, ठीक है। इसी का डायग्राम का यूज करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि देखो इसमें यूज कैसे करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी में समझ लो, डायग्राम बना ही दिए। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है ना, इसमें भी आता भी है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। पहला होता है कि द इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन इंसिडेंट पॉइंट,
इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल लाइन और प्लस रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है, लाइज कर रहा है, एक ही प्लेन पर लाइज कर रहा है, एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहा है। सेकंड आपका होता है इसका कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेरे भाई याद रखना कि सेकंड वाला जो लॉ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये सेकंड वाला लॉ को क्या बोलेंगे, स्नेल लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, याद रखना, ठीक है। साइन आई का मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आर का मतलब साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझ गया कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग बढ़ते आगे, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत टॉपिक है इसमें यार। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक डिफाइन पहले लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करना है, म्यू से। किससे करना है, म्यू, इसको बोलेंगे म्यू, म्यू म्यू, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब क्या होगा कि वी ए बटे वी एम, ये आप ले सकते हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो वी ए का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ सबसे पहले तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैव नो यूनिट, ठीक है। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों तो वेलोसिटी कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर न्यूमेरिकल्स में, हम न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे बट लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपका एयर से ग्लास में दिया हुआ है, ठीक है, एयर टू ग्लास, तो कैसे लिखेंगे, ए म्यू जी, मतलब साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अगर आपका ग्लास टू एयर दिया है तो जी म्यू ए, तो ये चला जाएगा, देखो ग्लास टू एयर है ना, तो ग्लास टू एयर का मतलब हो गया साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें ए म्यू जी गुना जी म्यू ए, तो आपका देखो क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर ऊपर चला जाएगा, साइन आई नीचे, मतलब कैंसिल। तो देखो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर कितना है,
1, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो एयर से ग्लास में गया, ठीक है, फिर आपका ग्लास से एयर में, मतलब जिस मीडियम से आया रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में गया, इसीलिए जो जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपको याद रखना है, पढ़ना है ना। इस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ही तो मजा आएगा ना। अभी हम लोग और भी कुछ सीखेंगे, चलो इसको पहले रफ करेंगे। देखो अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल मीडियम, इसके बारे में भी देखो। रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल मीडियम, मल्टीपल मीडियम मतलब अब आपको 2 या 2 से अधिक मीडियम लेना है और उसमें रिफ्रैक्शन करवा करके देखना कि रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। देखो डायग्राम समझ जाओगे तो बना लोगे। पहले हम लोग देखो मीडियम तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 मीडियम ले रखा, ये देखो मान लेते हैं ये मेरा वाटर है, ठीक है। तो ये मेरा एक वाटर है, तो वाटर भी आपका एक मीडियम है ना। और एक ग्लास है, ये भी एक मीडियम है, और यहाँ एयर है, ये भी एक मीडियम है, ठीक है। तो आपने 3 मीडियम ले रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो रे ऑफ लाइट हम लोग रिफ्लेक्ट पहले तो नॉर्मल दे देंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा नॉर्मल देने से। ये देखो ऑरिजिन, रे ऑफ लाइट अब इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो ये इसी माध्यम में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, बेंड करेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल दोगे, ठीक है, अब फिर और बेंड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल दोगे, ठीक है। तो जब नॉर्मल दोगे तो आप आपका बेंड नहीं करके दूर भागेगा, है ना। तो डायग्राम समझा आपने। तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल हुआ आई, ये मेरा रिफ्लेक्शन हुआ आर। तो भाई देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये भी मेरा सेम एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल आर। तो ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्शन आर डैश, तो ये वाला भी आपका होगा आर डैश, अल्टरनेट एंगल, और लास्ट में आई इंसिडेंट एंगल से जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर, तो एयर टू वाटर है, ठीक है। तो ए म्यू वाटर है ना, तो डब्ल्यू ले लेंगे, ए म्यू डब्ल्यू क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। उसके बाद है वाटर से ग्लास में गया, वाटर टू ग्लास, तो डब्ल्यू म्यू ग्लास। तो अब आपका देखो यहां से चेंज हो गया, इंसिडेंट एंगल मेरा क्या है आर, तो साइन आर बटे साइन आर डैश। देखो अब उसके बाद ग्लास से, ठीक है, ग्लास टू एयर, मतलब जी म्यू ए, तो साइन आर डैश बाई साइन आई, है ना। अब यहां पर देखो, आप तीनों को कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आप कैलकुलेट करते हैं यहां पर देखो, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, तो साइन आई वैल्यू देख लो बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आर डैश, फिर साइन आर डैश बटे साइन आई, मतलब आपका कट करके वैल्यू मेरा खत्म 1 आया। तो इसका मतलब मेरे को क्या प्रूव हो गया कि कितना भी मीडियम हो जाए प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो जी म्यू ए बराबर 1, है ना। तो ये हुआ मल्टीपल मीडियम के लिए। अब 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर। देखो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो जैसे ये एक न्यूमेरिकल्स हम लिखे हैं, इसमें क्या दिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू का वैल्यू दिया है 1.4, ठीक है। फिर इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एयर में आपका दिया हुआ है लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल में आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है वो आपको निकालना है, मतलब कि एक तरह से आपका मीडियम में निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, वी ए बटे वी एम दिए ना।
तो मेरे हिसाब से म्यू का वैल्यू आपका दे रखा है 1.4, वी ए कितना होता है 3 इंटू 10⁸ बाई वी एम, मतलब वी एम को उधर भेजो तो वी एम इक्वल टू 3 गुना 10⁸ बटे 1.4। ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, 2 से 14, 15 दूनी 30, मतलब 15/7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया, पॉइंट में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, फिर से वही है, लाइट का स्पीड एयर में दिया हुआ, ठीक है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ऑफ रिफ्रैक्टिव, मतलब कि आपका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो म्यू बराबर 2.5, तो आपको निकालना है मीडियम के लिए, ठीक है। तो सीधा है मेरे पास कि म्यू बराबर वी ए बटे वी एम, इसका मतलब म्यू का वैल्यू है 2.5 और वी ए का वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ बाई वी एम निकालना है, तो वी एम को उधर भेजो, ये डिवाइड में आएगा, तो 3 गुना 10⁸ बटे 2.5 है ना। तो पॉइंट उड़ाओगे तो ये 0 जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 30, मतलब 6/5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स भी आपने किया और 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो अब थर्ड न्यूमेरिकल्स आपका क्या कहता है ना, थोड़ा चेंज किए हैं, थोड़ा टफ है ये न्यूमेरिकल्स। देखो ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक आपका लाइट का जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ है कितना 500 नैनोमीटर, ठीक है। ये किस में दिया है, एयर में, ठीक है। तो लैम्डा ए, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा, है ना। उसके बाद लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, फिक्स्ड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.5, ठीक है। आपको निकालना पहला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। तो देखो सबसे पहला हमें जो स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालोगे, तो म्यू इक्वल टू होता है ना फॉर्मूला वी ए बटे वी एम, तो म्यू का वैल्यू 1.5 और वी ए का मतलब 3 गुना 10⁸ बटे वी एम, तो वी एम इक्वल टू डिवाइड कर दो तो 3 गुना 10⁸ बटे 1.5, तो 15 दूनी 30, यानी कि वी एम इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया। उसके बाद आप सेकंड में आ जाओ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट का अगर कोई भी वेव, ठीक है, अगर वह मीडियम चेंज करता है तो उसका स्पीड चेंज होगा, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि व्हेन द वेव change in medium but frequency does not change, तो frequency does not change मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आंसर हो गया। थर्ड में आपका बोलता है क्या कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाँ लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है ना, डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, इक्वल टू वेवलेंथ आपका किस में आएगा वेवलेंथ, तो एयर में, ठीक है, डिवाइड वेवलेंथ आपका मीडियम, ठीक है, ये मीडियम, ये फॉर्मूला याद रखना काम आ जाएगा, है ना, कि वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन मीडियम, मीडियम मींस ग्लास, ठीक है। अब देखो तो लाइट का जो स्पीड एयर में होता है 3 गुना 10⁸ ले लेंगे, डिवाइड मीडियम में कितना आया मेरा 2 × 10⁸, ठीक है, इक्वल टू वेवलेंथ एयर में कितना दिया है 500 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपका वेवलेंथ निकालना है मीडियम में, तो भाई 10⁸ कैंसिल हो गया है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 को उधर भेजो, 2 × 500/3 है ना, तो इसका मतलब आया 5 × 10 1000/3 नैनोमीटर, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आपको, अब मुझे अलविदा कहें, ठीक है। अब हम अपना वीडियो को कंक्लूड भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंस के बारे में समझेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस
लेंस में इमेज कैसा बनता है ना, वो सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। ठीक है।